हेलो दोस्तों, सर आज का स्वागत है। कल हमने ज्योग्राफी का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो नहीं बना पाया था। आज शायद उस दिन हम लिखवा भी नहीं पाए थे, तो आज हम उस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिवीजन करेंगे और एक ही बार समझाएंगे। लिखने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन उस दिन क्या था? क्वेश्चन उस दिन यही था, भूक्षरण भूसंरक्षण और फसल चक्र, ये होते के साथ आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार समझिए। भूक्षरण के क्षरण का मतलब हानि। भूक्षरण के होने के कौन कौन से कारण थे? तो भूक्षरण होने के प्रमुख कारण थे। सबसे पहला था जलाक्रांता। सबसे पहला क्या था? जलाक्रांता। जलाक्रांता बताए थे कि वैसा जगह जहां पे पानी निकलने की कोई व्यवस्था ना हो, उसे क्या बोलते हैं? जलाक्रांता। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? सेकेंड में था रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करके, यानी जो केमिकल हम लोग यूज कर रहे हैं उस अगर देख खाद का प्रयोग कर रहे हैं, उससे भी मिट्टी में उर्वरक की क्षमता क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तीसरा है एक ही प्रकार का फसल लगाकर भी क्या हो रहा है? भूक्षरण हो रहा है। चौथा चीज था अति पशुचारण। अति पशुचारण बताए थे कि पशु को अधिक चराकर भी भूमि क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। फिर भू संरक्षण क्या है? तो भू संरक्षण में भूमि को जो सुरक्षा करने के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला क्या है? जलाक्रांता न होने देना, यानी जलाक्रांता यानी जल का जमाव नहीं होने देना। दूसरा चीज क्या है? रासायनिक पदार्थ की जगह पे आप लोग किसका प्रयोग कीजिए? भौतिक पदार्थ का। किसका प्रयोग कीजिए? भौतिक पदार्थ का प्रयोग कीजिए। थर्ड में क्या है? एक ही प्रकार का फसल मत लगाइए। आप लोग क्या कीजिए? फसल चक्रण की पद्धति अपनाइए। और चौथा क्या है? अति पशुचारण के कारण, तो यहाँ पे आप कम पशुचारण कीजिए, यानी पशु को कम चराइए। तो देखिए फसल चक्रण क्या? फसल चक्रण बताया था जब दो फसलों के बीच में एक दलहन प्रकार का पौधा लगाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? फसल चक्रण। जब दो पौधों के बीच में एक दलहन प्रकार का क्या लगाया जाता है? पौधा लगाया, उसे क्या बोलते हैं? फसल चक्रण बोलते हैं। तो सबसे पहले बार क्वेश्चन लिखिए, भूक्षरण। क्वेश्चन लिखिए, भूक्षरण के होने के कौन कौन से कारण है? भूक्षरण होने के कौन कौन से कारण है? भूक्षरण होने के कौन कौन से कारण है? ऐसे में लिखिए, भूक्षरण होने के प्रमुख कारण है। भूक्षरण होने के प्रमुख कारण है। भूक्षरण के होने के प्रमुख कारण है। पहला नंबर जलाक्रांता के कारण। फर्स्ट नंबर जलाक्रांता के कारण। सेकेंड नंबर रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करके। फर्स्ट नंबर जलाक्रांता के कारण, सेकेंड नंबर रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करके। तीसरा नंबर एक ही प्रकार का फसल लगाकर। चौथा नंबर अति पशुचारण के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, भू संरक्षण के कौन कौन से उपाय है? भू संरक्षण के कौन कौन से उपाय है?
आंसर में लिखिए भू संरक्षण के प्रमुख उपाय हैं। भू संरक्षण के प्रमुख उपाय हैं। पहला नंबर, जल का जमाव एक ही जगह ना होने देना। जल का जमाव एक ही जगह ना होने देना। जल का जमाव एक ही जगह ना होने देना। दूसरा नंबर लिखिए भौतिक पदार्थ का प्रयोग करके। भौतिक पदार्थ का प्रयोग करके। भौतिक पदार्थ का प्रयोग करके। तीसरा नंबर लिखिए फसल चक्रण की पद्धति अपनाकर। फसल चक्रण की पद्धति। फसल चक्रण की पद्धति अपनाकर। फसल चक्रण की पद्धति अपनाकर। चौथा नंबर लिखिए कम पशुचारण के द्वारा। कम पशुचारण के द्वारा। अगला क्वेश्चन लिखिए फसल चक्रण क्या है। क्वेश्चन लिखिए फसल चक्रण क्या है। फसल चक्रण क्या है लिखिए आंसर में फसल चक्रण क्या है। देखिए जब दो फसलों के बीच में जब दो फसलों के बीच में एक दलहन प्रकार का पौधा लगाया जाता है। जब दो फसलों के बीच में एक दलहन प्रकार का पौधा लगाया जाता है। जब दो फसलों के बीच में एक दलहन प्रकार का पौधा लगाया जाता है। एक दलहन प्रकार का पौधा लगाया जाता है उसे एक दलहन प्रकार का पौधा लगाया जाता है उसे फसल चक्रण कहते हैं। उसे फसल चक्रण कहते हैं। उसे फसल चक्रण कहते हैं। एक डैश मार के लिखिए एंड्रीड के प्रयोग से एंड्रीड एक रासायनिक केमिकल नाम है। एंड्रीड के प्रयोग से मेढक की प्रजनन क्षमता। एंड्रीड के प्रयोग से मेढक की प्रजनन क्षमता। एंड्रीड के प्रयोग से मेढक की प्रजनन क्षमता में कमी हुई है। चलिए हम लोग मिटाते हैं। आपका मिट्टी आज खत्म हो गया। देखिए आप लोगों को संसाधन 5 टॉपिक पढ़ना था। जो संसाधन में कितने टॉपिक के बारे में पढ़ना था 5 टॉपिक। सबसे पहले आप लोगों का संसाधन ही खत्म हुआ। उसके बाद इसमें मिट्टी पढ़ना था। दूसरा नंबर जल पढ़ना था। तीसरा नंबर वन एवं वन्यजीव पढ़ना था। वन एवं वन्यजीव संसाधन पढ़ना था। चौथा नंबर इसमें आपको खनिज संसाधन पढ़ना था।
अब 5वां नंबर आपको क्या पढ़ना था, ऊर्जा संसाधन। तो आपका संसाधन खत्म हो गया, मिट्टी खत्म हो गया। आज आप लोग का क्या चलेगा, जल संसाधन। क्या चलेगा, जल संसाधन। तो आप लोग हेडिंग बनाइए जल संसाधन, यानी कह सकते संसाधन का ये टॉपिक हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये क्या हो गया, ये टॉपिक हो गया। तो इस संसाधन में बहुत ही बड़ा चैप्टर, जैसे संसाधन आप लोग का खत्म होगा तो समझिए आप लोग का आधा ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, जल संसाधन। क्या स्टार्ट करेंगे, जल संसाधन। जल संसाधन, देखिए जल संसाधन आप लोग जल, सेव वाटर सेव लाइफ के बारे में पढ़ोगे कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो सबसे पहले हम लोग पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। तो पृथ्वी के बारे में आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी के 75%, कितने परसेंट, 75% भाग पर क्या है, जल है। कहीं 72% भी है, इसमें आप लोगों को दिक्कत की बात नहीं है। कहीं 72% भी, कोई में 73%, 74%, यानी आप लोग मानिए कि 3/4 लगभग कितना, 3/4, यानी 3/4 भाग पर क्या है, जल है। 3/4 भाग पे क्या है, जल है। और एक भाग पे क्या है, यानी कह सकते हैं 25%, 25% भाग पे क्या है, स्थल है। 25% भाग पे क्या है, स्थल है। 75% भाग पे जल है, या 3/4 हिस्से पे क्या है, जल है। जिसके कारण हम लोग को पृथ्वी कैसा प्रतीत होता है, दूर से देखने पर, अन्य ग्रह से देखने पर नीला ग्रह। कैसा प्रतीत होता है, नीला ग्रह। क्वेश्चन में आप लोग से पूछेगा कि जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। यह कारण नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, ऑप्शन ए में मिट्टी के कारण, बी में जल के कारण, सी में बर्फ के कारण, डी में पहाड़ों के कारण। तभी आप लोग तो बता सकते हैं जल के कारण। तो क्वेश्चन में देखिए अभी हम क्या बताने गए, मात्र छोटा छोटा बेसिक चीज बता रहे हैं कि आपको पूरे पृथ्वी में 75% भाग पर क्या है, जल है। 75% भाग पे क्या है, जल है। और केवल 25% भाग पे क्या, स्थल है, जो यहाँ पे हम लोग भूमि, खेती उती कर सकते हैं, रह सकते हैं, उद्योग खोल सकते हैं, मात्र 25% भाग पे है। यानी आप लोग कह सकते हैं 1 रुपया में 75 पैसा क्या है, जल है, और 25 पैसा ही आपका क्या है, भूमि है। तो 75% आप ही लोग बताइए, यदि आप लोग के घर में ज़्यादा जो चीज़ का लाइट रहेगा वो दूर से देखने में, जैसे आपके घर में हम ब्लू लाइट लगा दिए, ग्रीन लाइट लगा दिए, येलो लगा दिए, यानी हरा लगा दिए, पीला लगा दिए, लाल लगा दिए। यदि हम लाल, आपका लाल मैंने आपके घर में हम लाल लाइट ज़्यादा लगा दिए, तो दूर से देखने पर आपका घर कैसा प्रतीत होगा, लाल प्रतीत होगा। उसी कारण से बताइए दूर से दिखने में पृथ्वी कैसा प्रतीत होगा, नीला। नीला क्यों प्रतीत होगा, क्योंकि पृथ्वी पे 75% क्या है, जल है। तो फिर 75% जल के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। फिर देखिए हम लोग जल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, जल दिवस। जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। 22 मार्च को हम लोग जल दिवस मनाते हैं। इस दिन हम लोग कुछ कस्में खाते हैं कि हम अपने ज़िंदगी में जल को बचाएंगे, पानी को बचाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन यदि 1-2 साल शायद मानसून हम लोग के साथ धोखा कर दे तो कमी आ जाती है। ये आप लोग देखे होंगे 1-2 साल पहले सुखाड़ की स्थिति आ चुकी थी, लेकिन वर्षा होने के कारण तो हम लोग क्या किया जाए कि जल हम लोग का बचे, जल बचाएं। तो जल बचाने के लिए बहुत सा उपाय है जो हम बताएंगे आगे क्लास में आप लोग को। फिर इसी के लिए बताएं पूरे विश्व में हम लोग क्या मनाते हैं, जल दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, 22 मार्च को। 22 मार्च को पूरा पृथ्वी एक ही चीज़ बोलता है कि हम लोग जल बचाएं। क्योंकि आप लोग को पता है जो 75% भाग है
उसमें 96.5%, कितना 96.5%, 96.5%, जो 96.5% भाग है वो महासागरीय जल है। महासागरीय यानी महासागरीय में समुद्र का पानी। और समुद्र का पानी आप लोग नहीं पी सकते। मात्र कितने परसेंट पीने योग्य पानी है? 2.5%। कोई कोई बुक में 2.4% लिखता है और कुछ कुछ बुक में 2.5% लिखता है। तो 2.5 या 2.4 रहेगा तो आप लोग समथिंग में मार सकते हैं। तो इसलिए जैसे कहा जाता है कि आपके पास समुद्र होते हैं और भी आप प्यासे रह जाते हैं, यानी आपके पास पृथ्वी पर पूरा पानी कमी नहीं है, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो नमकीन पानी है। नमकीन पानी आप लोग सेवन नहीं कर सकते हैं, उसमें लवण की मात्रा, एसिड की मात्रा ज़्यादा है। तो बताइए, हम 75% भाग पे तो जल है, लेकिन उसमें भी 96.5% जो जल है वो पीने योग्य नहीं है, यानी कह सकते हैं महासागरीय जल है। जो 2.5% जल है वो पीना ही योग्य है, जिसको मीठा जल बोलते हैं। मात्र हमारे पृथ्वी में 2.5% ही जल है जो पीने लायक है। तो हम लोग पहले देखिए, हम लोग जो जो बेसिक चीज़ें बताए हैं उसके बारे में पहले समझिए। पूरे पृथ्वी में 75% भाग क्या है? जल है, 3/4, जिसके कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। 25% भाग पे क्या है? स्थल है। 25% भाग पे क्या है? स्थल है। 3/4 ये कितना चौथाई? 1/4। बताइए 75% माने इतने जल में मात्र 96 पूरे जल का मात्र 96.5% जो जल है महासागरीय जल है, जो पीने योग्य नहीं है। मात्र 2.5% जो जल है वो पीने योग्य है। मात्र 2.5% जल जो है पीने योग्य है। हम लोग जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। हम लोग का जो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य के शरीर में 65%, कितना परसेंट? 65% जल उपलब्ध रहता है। नहीं, 65% क्या होता है सर? यदि आप 100 kg का है, कितने kg का है? 100 kg का है, तो आप लोग समझिए कि आपका 65 kg जो है वो जल से ही है। यानी मनुष्य के शरीर में कुल वजन का 65% हिस्सा क्या है? जल है। यानी आप 100 kg का है तो 65 kg आप समझिए क्या है? 65% आपके अंदर क्या है? जल ही है। 35% में ब्लड हो गया, हड्डी हो गया, आपका बोन हो गया या मांस हो गया, ये सब आपके हिस्से हो जाते हैं। तो ये तो मनुष्य की बात है। मनुष्य के शरीर में कितने परसेंट? 65%। मनुष्य के शरीर में 65% क्या है? जल है। मनुष्य के शरीर में कितने परसेंट जल है? 65% जल है। फिर इसके बाद देखिए पेड़ पौधे में, किसमें? पेड़ पौधे में। तो पेड़ पौधे में 65% से लेकर 95% तक, कितना सर? 65% से लेकर 95% तक जल की मात्रा पाई जाती है। इससे आप लोग तरबूज खाते होंगे, तरबूज में आप लोग को पता होगा 92% क्या है? जल है। उसमें 92% क्या है? जल है। यदि आप लोग 1 किलो तरबूज लेते हैं, समझिए कि 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो आप लोग 920 ग्राम क्या लेते हैं? जल लेते हैं। मात्र 80% उसमें क्या होता है? उसको आप लोग गुद्दा बोलते हैं जिसको। तो ये आप समझिए कि जो तरबूज में 92% क्या होता है? जल होता है। या फिर केला का थम भी देखोगे, उसमें भी जल का मात्रा ज़्यादा रहता है। तो पेड़ पौधे में जो 65% से लेकर 95% तक जल की मात्रा पाई जाती है। फिर हम लोग को पता है हम लोग किस राज्य में रहते हैं? बिहार में रहते हैं। तो बिहार में जल में आर्सेनिक की मात्रा, आर्सेनिक रासायनिक तत्व जो बहुत ही खराब तत्व है। आप लोग कभी कल चलाते होंगे तो उसमें धूल कण भी आता होगा, देखते होंगे। ये आप लोग कल चलाइए, उसके बाद आप लोग 5-10 मिनट के लिए जल को छोड़ दीजिए। वहाँ पे देखिएगा जल का जो निचला हिस्सा पे है बर्तन में, वहाँ पे 1-2 कण आप लोग को मिल जाएगा, तो आर्सेनिक है। तो बिहार में जो है आर्सेनिक की मात्रा क्या है? बढ़ती जा रही है, जिसके कारण किसी के चेहरा लाल हो जाता है, यानी बहुत सा उसमें रोग होने की चांसेस है। तो बिहार में लगातार आर्सेनिक की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है। बिहार के जल में आर्सेनिक की मात्रा लगातार क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव लिखवाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिख। पहले आप लोग पूरा समझ लीजिए, उसके बाद हम लिखवाएंगे एक एक पॉइंट करके। आज खाली ऑब्जेक्टिव ही चलेगा। एक क्वेश्चन आज हम लेके चलेंगे, और क्वेश्चन है जल संकट क्या है। क्वेश्चन क्या है? जल संकट क्या है।
आप लोग बताइए जल संकट क्या है? तो जल संकट आप लोग बता सकते हैं, या आप लोग बता पैसा संकट क्या है? अभी तो आप लोगों के पास पैसा का संकट हो गया होगा, क्योंकि देश में कोविड-19 का महामारी बीमारी चल रहा है, जिसके कारण सभी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है। तो इसी तरह बताइए कि जल संकट क्या है? तो जल संकट आप लोग, संकट का मतलब ये होता है कोई गहरा विपदा आ जाना, तो जल का विपदा आ जाना। जल संकट क्या होता है? जब हम लोग दैनिक जीवन में आवश्यकता से कम जल की प्राप्ति हुआ है, यानी आप लोग नहाते हैं, सपोज मानिए, चलिए आप लोग डेली 4 बाल्टा से नहाते हैं। उस दिन आपको माँ, मम्मी या पापा बोले कि बेटा या बेटी आप 2 बाल्टी से नहाइए, तो समझिए कि जल का क्या हो रहा है, किल्लत हो रहा है। ये आप अपने घर में भी देख सकते हैं, किसी घर में कल होगा तो यदि आप पहले कल से यदि एक हैंडल चलाते होंगे तो शायद आधा लोटा पानी देता होगा। यदि वही एक हैंडल मारने पर आपको थोड़ा सा पानी मिले, या 2 हैंडल मारने पर आपका पूरा क्या हो जाए, लोटा भर जाए, और वही 10 हैंडल मारने पर आपका लोटा भरा है, तो आप समझिएगा कि क्या है, आपका जो कल का लेयर है वो घट गया है कि बढ़ गया? तो आप बोलिएगा, सीधी सी बात है, क्या हो गया, घट गया है। यानी उस समय क्या आने वाली है, जल संकट आने वाली है। तो जल संकट क्या है? जब व्यक्ति को दैनिक जीवन में आवश्यकता से कम जल की प्राप्ति हो, उसे क्या बोलते हैं, जल संकट बोलते हैं। तो फिर समझिए जल संकट क्या है? जब दैनिक जीवन में आवश्यकता से कम जल की प्राप्ति, उसे क्या बोलते हैं, जल संकट। आप लोग देखते हो वाटर संकट, जल संकट पिछले ही साल आने वाला था, लेकिन आखिरी मानसून में बारिश अच्छी होने के कारण बाढ़ भी आ चुका था। तो पहले आप लोग समझिए आर्सेनिक, जल संकट क्या था? जल संकट समझ में आ गया? जल संकट क्या है? जब दैनिक जीवन में आवश्यकता से कम जल की प्राप्ति हो गए, उसे क्या बोलते हैं, जल संकट बोलते हैं। तो फिर से पूरा क्वेश्चन समझिए। पूरे पृथ्वी के 75% भाग पे क्या है, जल है, 3/4, जिसके कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह बोला जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। और 25% भाग पे क्या है, स्थल, 1/4 भाग पे क्या है, स्थल है। जो पूरे पृथ्वी में जल, उसका मात्र 96.5% जो जल है वो महासागरीय जल है, जो पीने योग्य नहीं है। मात्र 2.5% जो जल है वो पीने योग्य है। 2.5% जो जल है वो पीने योग्य है। फिर इसके बाद क्या बोले, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। मनुष्य के शरीर में कितने % जल की मात्रा होती है, 65% जल की मात्रा होती है। फिर पेड़ पौधे में 65% से लेकर 95% तक क्या की मात्रा हो सकती है, जल की मात्रा हो सकती है। फिर एक क्वेश्चन लिखा है, बिहार में आर्सेनिक जो तत्व है उसकी मात्रा क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है जल में। एक क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए बिहार के जल में किस चीज की मात्रा बढ़ रही है? ऑप्शन ए में फेरस ऑक्साइड, बी में सल्फर डाइऑक्साइड, सी में आर्सेनिक, डी में सोडियम। तो आप लोग बोल सकते हैं आर्सेनिक। तो ये तो क्वेश्चन देखते हैं कि साहब आप लोग बहुत इजी से बना सकते हैं। तो इसके बाद जल संकट क्या है? तो जब दैनिक जीवन में आवश्यकता से कम जल की प्राप्ति हो उसे क्या बोलते हैं, जल संकट। देखा, फिर से राउंड अप हम पूरा करते हैं, उसके बाद हम लिखवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने बताया, नीचे से हम लोग चलते हैं, जल संकट क्या है? जब दैनिक जीवन में आवश्यकता से कम जल की प्राप्ति होता है, उसे क्या बोलते हैं, जल संकट। बिहार के जल में आर्सेनिक की मात्रा लगातार बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। पेड़ पौधे में 65% से लेकर 95% तक जल की मात्रा पाई जाती है। 65% से लेकर कितने % तक, 95% तक जल की मात्रा पाई जाती है। फिर क्या क्वेश्चन है, मनुष्य के जो शरीर है उसमें कितने %, 65% जल पाया जाता है। फिर हमने क्या बताया, जो जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। हम बताएंगे पूरे जल का 96.5% जो जल है वो महासागरीय जल है। पूरे जल का 96.5% जो जल है वो क्या है, महासागरीय जल है। मात्र 2.5% जो पीने योग्य है, जिसे मीठा जल भी कहते हैं। पूरे पृथ्वी का 75% भाग पे क्या है, जल है। यह 3/4 भाग पे क्या है, जल, जिसके कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह बोला जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। और 25% भाग पे क्या है, स्थल है। चलिए आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। जल संसाधन हेडिंग बना के डैश मार के, आज अब सब ऑब्जेक्टिव भी लिखिएगा। पहले डैश मार के लिखिए, पूरे पृथ्वी का
75%, पूरे पृथ्वी का 75%, पूरे पृथ्वी का 75% या 3/4, 75% या 3/4, 75% या 3/4 भाग पर जल है। 75% या 3/4 भाग पर जल है, जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला डैश मार्क लिखिए। 25% भाग पर 25% भाग पर या 1/4, 25% भाग पर या 25% भाग पर या 1/4, 25% भाग पर या 1/4 भाग पर स्थल, स्थल का मतलब भूमि, स्थल है। अगला डैश मार्क लिखिए। 1/4 भाग पर क्या है? स्थल है। अगला डैश मार्क लिखिए। पूरे जल का 96.5%, पूरे जल का 96.5%, पूरे जल का 96.5% महासागरीय जल है। 96.5% महासागरीय जल है, जो पीने योग्य नहीं है, जो पीने योग्य नहीं है, जो पीने योग्य नहीं है। केवल 2.5%, केवल 2.5%, केवल 2.5% जल पीने योग्य है। केवल 2.5% जल पीने योग्य है। अगला डैश मार्क लिखिए। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला डैश मार्क लिखिए। मनुष्य के शरीर में 65% मनुष्य के शरीर में 65% जल की मात्रा होती है। मनुष्य के शरीर में 65% जल की मात्रा होती है। 65% जल की मात्रा होती है। अगला डैश मार्क लिखिए। पेड़ पौधे में 65% से लेकर 95% तक, पेड़ पौधे में 65% से लेकर 95% तक जल की मात्रा होती है। पेड़ पौधे में 65% से लेकर 95% तक जल की मात्रा होती है। चलिए अगला डैश मार्क लिखिए। बिहार के जल में आर्सेनिक की मात्रा, बिहार के जल में आर्सेनिक की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार के जल में आर्सेनिक की मात्रा
बिहार के जल में आर्सेनिक की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, डैश मार के नहीं लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। जल संकट क्या है? जल संकट क्या है? जल संकट क्या है? आंसर लिखिए। जब दैनिक जीवन में जब दैनिक जीवन में जब दैनिक जीवन में जब दैनिक जीवन में आवश्यकता से कम जल की प्राप्ति हो, जब दैनिक जीवन में आवश्यकता से कम जल की प्राप्ति हो, जब दैनिक जीवन में आवश्यकता से कम जल की प्राप्ति हो, कम जल की प्राप्ति हो उसे कम जल की प्राप्ति हो उसे जल संकट कहते हैं। उसे जल संकट कहते हैं। उसे जल संकट कहते हैं। बस आज इतना ही क्लास रहेगा, 2 क्लास और लगेगा, 2 क्लास में आपका जल संसाधन खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद एक बड़ा चैप्टर है वन एवं वन्यजीव संसाधन, इसमें 4 से 5 क्लास लग सकती है। उसके बाद इस मई में हम सोचेंगे कि ये जो संसाधन है पूरा चैप्टर खत्म हो जाए और कृषि स्टार्ट हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना और बेल घंटी दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हर वीडियो जब अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू।